हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड के स्टार्ट। ये जे ओसोबिन से बचने के लिए रात को जॉगिंग पर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो ओसोबिन को स्क्रिप्ट ड्राफ्ट भेजती है, सोबिन समझ जाता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। अगली सुबह सोबिन अपनी मॉम और ग्रैंडमा से मिलता है, जो अब नया चीज़ें सीख रही होती हैं, जैसे कि उसकी मॉम ड्राइविंग सीख रही होती है और ग्रैंडमा लिखना सीख रही होती हैं। वहाँ से निकलते वक्त सोबिन को अपने डैड के ड्राइवर दिखते हैं, जो उसकी मॉम को लेने आए होते हैं। सोबिन ड्राइवर को वार्निंग देता है और स्टूडियो चला जाता है। स्टूडियो में युगन के डैड आते हैं और सोबिन को युगन का पुराना एक्टिंग क्लिप देते हैं। फिर ईजे स्टूडियो आती है। दोनों पुरानी यादें और वीडियो क्लिप देखते हुए काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। ईजे युगन को फिल्म में छोटा सा रोल देने का सजेशन देती है, पर सोबिन ऑडिशन लेने का कहता है। फिर दोनों रियलाइज़ करते हैं कि इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद युगन की कोई भी एजेंसी नहीं है। इस बीच ओहाना की मॉम युगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं, पर कंडीशन रखती हैं कि युगन उसकी बेटी से दूर रहेगा। बाद में ओहाना की मॉम सोबिन से कहकर फिल्म का लीड रोल युगन को दिलवाती हैं। सोबिन को लगता है कि युगन कॉन्ट्रैक्ट का गलत फायदा उठा रहा है, जिससे युगन हर्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर सोबिन को समझाते हैं कि मूवी के लिए स्पॉन्सर मिस आन की बात मानना ज़रूरी है। एक्चुअली मिस आन की कंडीशन थी कि युगन के लीड रोल के बिना मूवी नहीं बनेगी, और ये सब ईजे को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया गया होता है। युगन हार्ट ब्रोक हो जाता है। ओहाना से भी दोस्ती तोड़ देता। उसके बाद अगले दिन स्टूडियो में अनाउंसमेंट होती है कि युगन ही लीड रोल करेगा। ईजे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन युगन उसे सच बताता है कि उसे ये रोल फेवर में मिला हुआ है। सच पता चल जाता है तो ईजे शॉक हो जाती है और सोबिन से बात करने चली जाती है। युगन को सब पता चलता है कि उसको रोल सोबिन ने जो करा होता है वो उसके डैड के कहने पर किया होता है, तो वो टूट जाता है। फिर भी वो अपने डैड को कॉल करता है। इमोशनल होकर लीड रोल मिलने पर थैंक यू बोलता है। दूसरी तरफ ओहाना अपनी मॉम का घर छोड़कर अब इंडिपेंडेंट जीना चाहती थी। वो खुद के दम पर ईजे से मिलती है और उसकी मूवी में फीमेल लीड के ऑडिशन के लिए अप्लाई करती है। ऑडिशन में ओहाना का दर्द और रियल इमोशंस देकर सोबिन उसको लीड रोल दे देता है। फिर ओहाना युगन से मिलती है, पर युगन अपना कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उससे दोस्ती तोड़ देता है। स्क्रिप्ट रीडिंग पर युगन और ओहाना के साथ देखकर सोबिन समझ जाता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। रात को ड्रिंक करते हुए ईजे सोबिन से कन्फेस करती है कि वो हाई स्कूल से उससे प्यार करती है। ईजे की बातें सुनकर सोबिन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर लेता है। शूट के दिन ईजे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी नर्वस होती है, पर जब वो एक्शन बोलती है तो उसी टाइम हम लोगों का एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।